वहाबी ना मैं पापी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये ना इल्मी ना किताबी, ये बंदा बड़ा फराडी। तो मुनाजरा बढ़ गया। तकरीबन पिछले 1-1.5 हफ्ते से एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि 26 नवंबर को मिर्ज़ा जेलमी और हनीफ कुरैशी साहब का मुनाजरा तय पाया। उवैस रबानी साहब बार बार ये वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पे इस किस्म की वीडियोस वायरल हो रही थी। तो आज थी 26 नवंबर और मुनाजरा जो है वो बढ़ गया। आजकल कहते हैं ना हर चीज़ के बारे में बढ़ गया, तो मुनाजरा बढ़ गया। हनीफ कुरैशी साहब एकेडमी के बाहर पहुंचे और वो सहाफ़ी भी, मेरा ख्याल है उसका नाम उवैस रबानी ये गालिबन, जो बार बार इस मौजू पे वीडियोस बना रहे थे, वो भी वहाँ पहुंचे। लेकिन मिर्ज़ा साहब बाहर नहीं आए। वही मिर्ज़ा जो कहता था ना मैं वहाबी ना मैं पापी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। वो इल्मी किताबी किताबें अंदर लाने पे इनकार कर रहा है कि अंदर किताबें लेके नहीं आनी। जो कहता था कि मैं ऑनलाइन मुनाजरा करूंगा, ऑनलाइन मुबासा करूंगा, ऑनलाइन मुकालमा करूंगा, सामने नहीं बैठूंगा, ऑनलाइन करो मेरे साथ कैमरे पे, वो कैमरा अंदर एकेडमी में लाने पे पाबंदी लगा रहा है। उसके सिक्योरिटी गार्ड, उसके एहलकार, उसके इंतजामिया वाले कैमरा अंदर नहीं लाने दे रहे। आपने वीडियोस देखी होंगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। वो कितनी देर सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक तो गालिबन वहीं खड़े थे। मैंने वीडियोस देखी हैं, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं देखी, पता नहीं क्या बनाए। बहरहाल मुस्लिम इल्मी किताबी वाला फांडा फूट गया। अब मैं मिर्ज़ा के फॉलोअर को कहूँगा, ये जो कहता था ना कि मैं ना वाबी ना पाबी, मैं मुस्लिम इल्मी किताबी, तो मैं भी यही कहूँगा कि ये ना इल्मी ना किताबी, ये बंदा बड़ा फराडी, बाहर तक नहीं आया भाई। और मैंने गालिबन 2021 था, फैसल भाई ने और हमारे एक दोस्त हैं लाहौर के, उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की। तो मैंने कहा था कि भाई जिस दिन मिर्ज़ा आमने सामने बैठ गया मुबासा मुकालमा मुनाजरे की गर्ज से किसी के सामने, तो उस दिन इसकी दुकान हट्टी बंद हो जाएगी। उस दिन इसका सारा किया करता खत्म हो जाएगा। इसकी हट्टी, इसकी दुकान उस वक्त तक चलेगी जब तक ये किसी के साथ नहीं बैठेगा। और ये वैसा ही कर रहा है, अपनी दुकान चमकाने के लिए, हट्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर एक को चैलेंज कर रहा है, लेकिन सामने बैठने को तैयार नहीं है। और ये जो कहता है ना कि वीडियो और ऑनलाइन मुनाजरा हो, ऑनलाइन भी ये मुनाजरा नहीं करेगा, क्योंकि ये निरा जाहिल है, इसके पास इल्म है ही नहीं। वो सवाल रट्टे रटाए जो उसके सामने पेश किए जाते हैं, वही पर्चियां पढ़ के उसका जवाब दे देता है। इल्म एक रत्ती नहीं है, जहालत का पलंदा है ये। और ये मैं 2021 से कह रहा हूं। मैं तो इस मौजू पे यकीन माने वीडियो नहीं बना रहा था। बार बार कुछ साथियों ने कहा इस मौजू पे आप जरूर वीडियो बनाएं, क्योंकि हर एक इस मौजू पे वीडियो बना रहा है, तो आप भी बनाएं। तो इसलिए मैं उनके कहने पे ये वीडियो बना रहा हूं, वरना दिल ही नहीं चाहता इस बंदे का नाम लेने को। भाई जो ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना सहाबा का है, कितनी बड़ी इसने गुस्ताखियां की हैं। और पूरे आलम इस्लाम को जिसने काफिर कहा, जितनी भी इस्लामी जमातें हैं, चाहे बरेलवी मकतब फिक्र से हैं, देवबंद से हैं, अहल हदीस हैं, जितने भी अहल सुन्नत की जमातें, तमाम को वो काफिर कह रहा है। किसी ना किसी आमने सामने मुकर जाता है, लेकिन कई सारी वीडियोस मौजूद हैं। उसके यहाँ तो कोई मुस्लिम है ही नहीं। उसकी एकेडमी में जो आ गया, उसकी हाँ में हाँ जिसने मिला ली, वो तो है मुस्लिम। बाकी सारे के सारे कोई मुशरिक है, कोई काफिर है, कोई क्या है। अल्लाह माफ करे, हमारी कितनी नौजवान नस्लें इस फिरके में, इस फितने में इसका शिकार हो रही हैं, तबाह बर्बाद हो रही है। कितने फॉलोअर हैं। अब बहुत सारे लोग नीचे आके कमेंट करेंगे, गालम गलोच करेंगे। पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाई थी मिर्ज़ा के मुतल्लिक। उनके फॉलोअर को मैंने मिर्ज़ा का आईना दिखाया था कि ये है क्या, इसकी हकीकत क्या है, तो लोगों ने नीचे आके गालम गलोच किया। अब भी लोग यही करेंगे, इसके सिवा इनके पास है क्या। भाई जिनकी गैरत सहाबा के बारे में उसाही करने पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसाही करने पे, इतनी मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों की और उलमा की उसाही करने पे जिनकी गैरत नहीं जागी, तो इस किस्म की चीज़ों से भी उनकी गैरत नहीं जागी। बहरहाल मैं इतना कहूँगा उनके फॉलोअर्स को और मिर्ज़ा को, हमारी ज़बान में कहते हैं सोड़ी हाई तडेल है नान खावणे। अगर आपकी इतनी औकात ही नहीं थी, इतनी आपकी हिम्मत ही नहीं थी, तो फिर बार बार आप मुनाजरे का चैलेंज क्यों करते हैं। हर फिरके वालों को ललकारते हैं, मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं उलमा मुफ्तियान इकराम, तो आप एक बंद कमरे में बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, पुलिस को बाहर खड़ा कर देते हैं, सिक्योरिटी एहलकार खड़े हो जाते हैं, अंदर जाने नहीं देते। तो ये सबसे बड़ी आपकी नाकामी की, नाअहली की, आपके झूठा होने की अलामत है। अगर आप में हिम्मत है, आप साहिब इस्तिताअत हैं, आप समझते हैं कि मेरे अंदर इतनी अहलियत है कि मैं मुनाजरा कर सकता हूँ, मुबासा कर सकता हूँ, तो किसी आलिम दीन के साथ नहीं,
ایک طالب علم مدرسے کا، اس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، کئی سارے طالب علم اس کی اکیڈمی میں گئے، اس کو چیلنج کیا تو انہوں نے دھکے مار کے باہر نکال لیا۔ کئی ساری ویڈیوز موجود ہیں، میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس قسم کی ویڈیوز سامنے آتی رہتی ہیں۔ عالم دین نہیں، ابھی علم حاصل کر رہے ہیں، درس نظامی ان کا مکمل نہیں ہوا، ابتدائی درجوں والے اس کے پاس گئے، لیکن انہوں نے مباحثہ کرنے سے، مناظرہ کرنے سے، مکالمہ کرنے سے منع کر دیا۔ آج تو پورے عالم اسلام نے، پورے پاکستان، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح حنیف قریشی صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، امن طریقے سے اپنے چند افراد کے ساتھ وہاں پہنچے اور کتنے اطمینان سے انہوں نے بات کی، لیکن پھر بھی وہ بات کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا۔ تو اب میرا خیال ہے اس فتنے کا خاتمہ کرنا چاہیے، اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب پوری دنیا کے سامنے مرزے کی اصلیت آ گئی ہے، اب جو اس کے فالور ہیں ان کو بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور کسی مستند عالم دین، مفتیان اکرام، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ ساری حقیقت، سارا سچ سامنے آ چکا ہے، کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے اوپر چلتے ہوئے، سیدھے راستے کے اوپر چلتے ہوئے صحیح کام کرنے کی اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔